जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हुआ है हमारा नीट 2026 और मेरे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मेरी तरफ से शुभकामना। पेपर की एनालिसिस जो है स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर बायो जो था वो इजी था, जो भी आपने पढ़ाया था सारा उसी के अंदर से आया था, ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट था। तो चलिए हम पेपर का क्विक एनालिसिस करते हैं। एक वीडियो बनाएंगे क्विक एनालिसिस का और दूसरा वीडियो बनाएंगे डिटेल एनालिसिस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। द evil quest of biodiversity loss include which of the following? तो habitat loss and fragmentation, over exploitation, alien species invasives and coextinctions. ठीक है, which of the following is the site for active ribosomal RNA synthesis? तो न्यूक्लियोलस में RNA की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट जो अपना मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जो इसको मैच करना है, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। वैसे देख लें, G1 फेज जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। ओके। एस फेज में क्या होता है, DNA की सिंथेसिस होती है, DNA का अमाउंट डबल हो जाता है। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और ये जो सेल साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहता है। और जो M फेज होता है उसमें होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो एक्टिव सेल डिवीजन यहीं पर होता है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। फाइन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सो प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक ये जो हमारा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और उस फोटोसिंथेसिस में जो भी प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करने के बाद से उसमें जो रेस्पिरेटरी लॉस हुआ उसके बाद से जो बचा उसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और जो कंज्यूमर खा कर के अपना बायोमास प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट and cleared for the cultivation of soybean, which is example of habitat loss। ठीक है, सही है। स्टेलर एंड सी काउ पैसेंजर्स, स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये भी सही है भाई। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका हेल्प ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ किक्लिड स्पीसीज इन द लेक, नहीं ये गलत है। देखिए, ये जो हमारे नाइल पर्च जो है ना उसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया था ताकि फिशेज़ की प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन ये बड़ी गलती हो गई। इसमें क्या हुआ कि जब उनको हमने इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे किक्लिड स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई, तो ये इन्वेसिव स्पीसीज़ का एग्जाम्पल है। वाटर हैसिंथ इज इन्वेसिव स्पीसीज, ठीक है। When a species become extinct, plant and animal species associated with are not affected, ये गलत है भाई। तो आंसर क्या होगा? ए सही है, बी सही है एंड डी सही है। तो आंसर हो गया ये, डी भी सही है ना, इन्वेसिव स्पीसीज सही है। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमॉलिक्यूल। लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल, ठीक है होता है, लिपिड वाटर सोल्यूबल होते, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, सॉरी, तो ये गलत है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, सही। पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन शुगर, सही होता है। एडेनिन एंड गुआनिन्स आर पायरामिड, नहीं, एडेनिन और गुआनिन जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, ठीक है। देन ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये बात सही है, ठीक है। इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। हाउ मेनी ATP एंड NADH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज थ्रू कैल्विन साइकिल? तो देखो, कैल्विन साइकिल जो होता है उसमें टोटल 6 CO2 का फिक्सेशन होगा, है ना।
तो एक ग्लूकोज बनेगा, 6 कार्बन फिक्स होगा तो क्या होगा, एक ग्लूकोज बनेगा, है ना। अब क्या है कि एक ग्लूकोज का फिक्सेशन जो है उसको आपको करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए 3 ATP, ठीक है, 3 ATP चाहिए होता है, और उसके लिए चाहिए होता है 2 NADPH चाहिए होता है। तो 6 के लिए क्या हो गया, 6 के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH। तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following statement is not true regarding restriction into nucleic acid? They are called molecular seizures, सही है। They are the enzyme responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli, ये भी सही है। They cut the DNA only at the center of palindromic site, ये गलत है, ऐसा नहीं कि सेंटर में ही कट करते हैं। They remove nucleotide only from the end of the fragment, ये गलत है, ये एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, तो इसका आंसर क्या होगा, C एंड D आंसर हो जाएगा। C एंड D ये दो गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्ड ऑप्शन, डिकम्पोजिशन इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। detritus I mean the detritus is about dead remaining of plant and animals, dead remaining of plant and animals introduced into fecal matter। mineralization क्या होता है, release of inorganic material nutrient by activity of microbes in the soil। और humification क्या होता है, accumulation of dark colloidal amorphous colloidal कोलॉइडल सब्सटेंस। फाइन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल एंड द रिमेनिंग एक्सपोज्ड। देखो ये जो फीचर पूछा जा रहा है ना, ये जिम्नोस्पर्म का फीचर होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसके पास नेक्ड सीड होता है ना, तो उसके पास ओवेरियन वॉल तो नहीं रहता, तो इसका आंसर क्या होगा, पाइनस आंसर होगा। सेलेंजिला क्या होता है, सेलेंजिला तो भाई टेरिडोफाइट्स होता है। उल्फिया एंजियोस्पर्म होता है, इसमें तो रहेगा। और फ्यूनेरिया जो होता है, फ्यूनेरिया वो होता है ब्रायोफाइट्स होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, फ्यूनेरिया क्या होता है, ब्रायोफाइट्स होता है। सेलेंजिला टेरिडोफाइट है। उल्फिया जो है जिम्नोस्पर्म है, सॉरी एंजियोस्पर्म है। और पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म है, जिसमें ये ओवेरियन आर नॉट इनक्लोज बाई ओवेरियन वॉल एंड रिमेन एक्सपोज, तो पाइनस का आंसर हो गया ना भाई। इसमें सेलेंजिला में तो है ही नहीं कुछ ओवेरियन वॉल और दिस दैट है नहीं, फ्यूनेरिया में है ही नहीं, और वुल्फियन वॉल में ओवेरियन वॉल जो है प्रेजेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, पाइनस आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 101 देखते हैं। मार्जिनल का आ जाएगा P, फिर एक्साइल का आ जाएगा लेमन, पेराइटल का आ जाएगा मस्टर्ड, और बेसल का आ जाएगा मैरीगोल्ड। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट, तो ये रीजन ऑफ मैचुरेशन इसका आंसर हो जाएगा। रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर अराइज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल्स इन द फेज ऑफ इलांगेशन, तो इसका आंसर है लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेफरेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का करेक्ट रेफरेंस क्या है। तो भाई अगर आप किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को देखते हो, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक तो भाई इधर प्रमोटर रीजन होता है, उसी प्रमोटर रीजन में छोटा सा ऑपरेटर रीजन होता है, जीन होता है, और जीन के एंड में टर्मिनेटर रीजन होता है। आरएनए की सिंथेसिस जो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। आरएनए की सिंथेसिस कैसे होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, और जिस स्ट्रैंड से होगी उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो इसमें देखते हैं विच इज़ करेक्ट रिगार्डिंग दैट। पहला पॉइंट क्या है, द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, बिल्कुल सही। द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज ऑल्सो ट्रू।
Okay, and then the promoter of the DNA, the promoter of DNA sequence that provide binding site of the RNA polymerase. ठीक है, प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है. द प्रमोटर डिफाइंस टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ये भी सही है. ठीक है, एंड देन टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड 3' end of the coding strand and defines the end of the process of transcription, ये भी सही है भाई. जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, पता है क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है, देखो आपको पता होगा कि जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तो एक स्ट्रैंड जो होता है, जो आरएनए का उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. ठीक है, दूसरा वाला स्ट्रैंड जो होता है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है. तो आंसर क्या हो गया? समझ गया, फर्स्ट आंसर हो गया. अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चर? वेरी सिंपल, सेकेंडरी स्ट्रक्चर. डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, देख लो, इससे इजी क्या ही कभी आप उम्मीद करते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अमाइनो एसिड? दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, बिल्कुल अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूटेड मीथेन होते हैं. देन सीरीन्स आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड, नहीं. अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टाडीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं. वैलिन इन न्यूट्रल अमाइनो एसिड, राइट. लाइसिन इज एसिडिक अमाइनो एसिड, नो. अर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टाडीन आर बेसिक अमाइनो एसिड. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. The main function of bulliform cells in the grasses is, तो इसका आंसर होगा टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस. भाई देखो ऐसा होता क्या है ना कि ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं ग्रासेस में, ये क्या होते हैं कि जब भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है ना, तो ये सेल्स जो होते हैं वाटर लॉस करके फ्लैकिड हो जाते हैं. और जब ये फ्लैकिड हो जाते हैं ना, तो ये लीफ जो होती है ना, ये अपने आप को रोल करके क्वाइल कर लेती हैं. रोल करके जब ये क्वाइल कर लेती हैं अंदर की तरफ ना, तो ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस कम होता है. ठीक है, लेकिन जब मतलब कंडीशन वो आता है कि जब वाटर गुड इनफ है, तो ये अपने आप को अनरोल कर लेंगी और नॉर्मल फिर सब कुछ होगा. तो इसका आंसर होगा थर्ड, टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर स्ट्रेस. फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आएगा वाटर स्प्लिट कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम फर्स्ट, नो, इट एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम सेकेंड. ठीक है, C4 प्लांट एंड C3 प्लांट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन आर बेस्ड बायोसिंथेटिक पाथवे, सही है. देन द C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डू नॉट अकर, ओके. तो C3 प्लांट एग्जिबिट क्रेंज एनाटॉमी. C3 प्लांट जो होता है, C3 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी नहीं होता है, क्रेंज एनाटॉमी होता है C4 प्लांट में. ठीक है, तो एक्चुअली जब आप क्रेंज एनाटॉमी देखते हो, तो जैसे शॉर्गम हो गया या अमरंथस हो गया, मेज हो गया, उसमें क्रेंज एनाटॉमी का प्रोसेस होता है जो C4 प्लांट होते हैं. तो इसका आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन. देन नेक्स्ट वन मैच, ये दोनों लिस्ट को मैच करना है. कॉन्जुगेशन का क्या होगा? कॉन्जुगेटिव सेल्स, कॉन्जुगेटिव टिश्यू का इसमें हो जाएगा टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. और इसका आंसर है भाई, देख लो अपना इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन. इजी बहुत क्वेश्चन है. मैच ये दोनों लिस्ट को मैच करना है. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होगा? बीटी कॉटन होगा. थर्मोलेबल डीएनए पॉलीमरेज टैक थर्मस एक्योटिकस से निकालते हैं. टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियन से निकाला जाता है. PBR 322 का जो होस्ट होता है वो इकोलाई होता है. फाइन. हेटेरोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिसिटी. ठीक है, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी में क्या होता है? हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट होता है. हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट में है एक ही प्लांट के अंदर कई टाइप के लीफ बन जाएंगी. ठीक है, ओके. इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस फ्लावर आर बॉर्ड इनटू एक्रोपिटल सक्सेशन, ऐसे हो गया आंसर इसका. ठीक है,
Which of the following disorders caused by substitution of glutamic acid by valine is the 6th position of the beta globulin gene containing hemoglobin molecule? Obviously सिकल सेल एनीमिया इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं ये मैच द फॉलोइंग। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन कोडोमिनेंस, like if we'll see our codominance, so codominance can be find into the ABO blood group। ए और बी जो होते हैं बिल्कुल इक्वली डोमिनेंट होते हैं ना, तो वो दोनों में से किसी भी के एक्सपोजर एक्सप्रेशन को उसको वो नहीं कर सप्रेस नहीं कर सकते। प्लियोटॉपी, फेनाइलकीटोन्यूरिया, पोलीजीन इनहेरिटेंस, स्किन का कलर का आंसर हो गया, जिसका आंसर फर्स्ट हो गया। Arrange the following in the correct developmental sequence released by microsporogenesis। तो इसका आंसर आएगा, इसका क्या आएगा? पहला आएगा बी स्पोरोजिनस टिश्यू, देन डी pollen mother cells, then A microspore tetrad, and then C pollen grains। इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अरेंज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सीक्वेंस। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं? सबसे पहले सोर्स जो होता है, सबसे पहले जो सोर्स होता है, सोर्स से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, है ना। फिर डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को कट करने के बाद से भाई उसका अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद से फिर उसमें हम क्या करते हैं कि उसको नाइट्रोसेलुलोज पेपर साउदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, उसके बाद से उधर क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन करते हैं VNTR सीक्वेंस से, और फिर फाइनल स्टेप जो हुआ डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड सीक्वेंस बाय ऑटो रेडियोग्राफी आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। फाइन। एक्सपोजिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल ऑफ डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा बायोप्रोस्पेक्टिंग। यस, बायोप्रोस्पेक्टिंग आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स आर ट्रू फॉर which of the following segments are true for reference of sex determining of the sex determination of the honey bee। तो भाई हनी बी को देखोगे तो हनी बी क्या होती है, उसके पास जो फीमेल होती है उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम 32 होते हैं, डिप्लॉयड होती है, और मेल जो होता है उसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16 होता है। फाइन। तो इसमें पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप फ्रॉम द फीमेल एंड एग डेवलप्ड एज ए फीमेल। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल का देखिए, इसमें मेल जो होता है ना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16 होते हैं, फीमेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम 16 होते हैं, तो उससे जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो जाएंगे? 32 होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बनेगी। एन अनफर्टिलाइज एग डेवलप इनटू मेल बाई दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। हाँ, जो फीमेल जो अनफर्टिलाइज होती है उसके पास 16 क्रोमोजोम रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? फीमेल वो मेल में डेवलप हो जाएगी। द मेल हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है, इसलिए माइटोसिस से डिवाइड करता है। खुद 16 है तब क्या 8 थोड़ी कर लेगा, तो 16 से डिवाइड करता है वो, द माइटोसिस से अपने आप को डिवाइड करने का काम करता है। किसमें? मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात किस में बता रहा हूँ? ये सिर्फ और सिर्फ मैं हनी बी में बता रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ द ईच साइकिल ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? पहले डीएनए को डीनेचर किया जाता है, जब हीट करेंगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जब उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, फिर उसमें प्राइमर जाकर के जुड़ेगा जिसको प्राइमर एनेलिंग कहते हैं, और फिर उसमें टैक डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का फॉर्मेशन करेगा तो उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Which of the following statement is correct for with respect to DNA separation, isolation and visualization? तो DNA separation में हम सबसे पहले क्या करते हैं? मॉलिकुलर डीएनए को डीएनए को अगर आप
सबसे पहले आप सोर्स से डीएनए लोगे, फिर उसको कट करोगे ना, कट किससे करोगे, मॉलिक्यूलर सीजर से करोगे। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अगारोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी सही है। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग व्हेन एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट, नो you cannot see without without staining it, so you need to stain। और जब आप इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हो ना, तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में वो फ्लोरेसेंस शो करता है, विजुअल रेंज में आप नहीं दे सकते। तो ये सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है। The main aim used for the 5 kingdom classification proposed by R.S. Whitaker include, तो इसमें क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, सेल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व किया था, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम बक रिप्रोडक्शन किया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कंसिडर किया था। तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लॉइड सेल, सो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ट्रिप्लॉइड सेल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, तो भाई देखो डीएनए हेलिक्स जो होता है, अगर आप डीएनए हेलिक्स की बात करते हो तो डीएनए हेलिक्स इस ऑक्टामर होता है। ठीक है, सही है। हिस्टोन्स आर निगेटिवली चार्ज, बिल्कुल गलत। हिस्टोन निगेटिवली चार्ज रहेगा तो वो अपने साथ निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए को कैसे एकोमोडेट करेगा, तो ये गलत है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड अर्जिनिन लाइसिन, सही है। द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड, गलत है। द पैकेजिंग ऑफ तो पैकेजिंग ऑफ the packaging of chromosome at the higher level require additional set of protein called non-histone proteins। ठीक है, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, तो इसका सेक्रेट ग्रुप से इसका आंसर हो जाएगा। लैक ओपेरॉन में लैक जेड जीन क्या कोड करता है, तो लैक ओपेरॉन में लैक जेड जीन जो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करता है। ठीक है। देन ये 126 का मैच कर देते हैं। 2,4-D हर्बिसाइड होता है। GA3 जो होता है इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और इसका हो जाएगा न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, और ABA हो गया स्टोमेटल क्लोजर हो गया। सो आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो सेल्स लेते हैं, अलग अलग स्पीसीज का सेल्स लेंगे, है ना, और सेलुलर से उसके डीएनए को उसके सेल मेम्ब्रेन द सेल वॉल को निकाल देंगे। फिर दोनों को हम फ्यूज करवा देते हैं, और फ्यूज करवाने के बाद से जो नया सेल बनता है वो क्या होता है, वो सोमेटिकली हाइब्रिड सेल होता है। ठीक है। पॉलीथीन ग्लाइकॉल जो होता है उसको यूज करते हैं दो सेल्स को फ्यूज करने के लिए। तो इसमें हमने किया क्या, बिल्कुल से करेक्ट सीक्वेंस में हमने किया क्या, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम द 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट। ठीक है, किया। उसके बाद से हमने क्या किया कि उसको सेलुलोज एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया। सेलुलोज एंजाइम से डाइजेस्ट करने के बाद से उसके बाद से जो सेल बना विदाउट सेल वॉल उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। फिर प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद से क्या किया कि जो सेल नया मिला उसको हम लोग हाइब्रिड सेल कहते हैं और सोमेटिकली हाइब्रिड सेल्स कहते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO2 रिलीज्ड बाय O2 कंज्यूम्ड। तो यहाँ पे CO2 रिलीज 102 है और O2 कंज्यूम्ड 145 है। तो क्या ये लेस देन 0.5 होगा, गलत, ये हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं आप लोग, CO2 कंज्यूम्ड बाय O2 रिलीज्ड, वो बन गया हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। Since origin and diversification of life on the earth, there has been 5 episodes of mass extinction of the species. How is the 6th extinction which progress different from the previous episode? The present species extinction rate is 100 to 1000 times faster than the pre-human times। ठीक है, बिल्कुल सही है।
ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, मॉर्फिन अल्कलॉइड होता है, कॉन्केनावैलिन ए जो होता है वो लैक्टीन होता है, इट विल बाइंड विद शुगर एंड कोलाजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 131 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट यूनिवर्सल रूट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन इन द केल्विन साइकिल, तो राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इसका आंसर हो गया। देन 133 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 134 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, तो इसका आंसर होगा जेनोगैमी। जेनो मतलब डिफरेंट होता है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग जेनेटिक्स होते हैं, मतलब दो अलग अलग फ्लावर होते हैं। जैसे कंपेयर करते हैं क्लिस्टोगेमी से, तो क्लिस्टोग्लेमी में जो फ्लावर होता है वो पूरे साल क्लोज रहता है। तो भाई फ्लावर पूरे साल अगर क्लोज रहेगा तो उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा होगा पॉलिनेशन, वो जो पॉलिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉलिनेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो उसमें जेनेटिक्स तो सेम रहेगा। देन ऑटोगेमी की बात करता हूँ, ऑटोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है ना। और फिर उसके बाद से जिटोनोगेमी है, एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर आपस में पॉलिनेट कर रहे हैं, तो उसको जिटोनोगेमी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जेनोगेमी होगा। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रेब्स साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए ऑफ द BAM-H1, देखो हमने अगर PBR 322 लिया तो PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, उसी के अंदर होता है ना BAM-H1 साल1, यस और नो, साल1 यहीं पे होता है ना। तो अगर इसको कट करके BAM-H1 यूज करके कट करते हो तो वो किसको कट करेगा, किस जीन को कट करेगा, टेट्रासाइक्लिन जीन को कट करेगा ना। तो सिक्स्थ म्यूटेंट कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन कॉज्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड RBC शेप इज, आंसर होगा GUG। फाइन, इज टॉकिंग अबाउट सिकल सेल हीमोग्लोबिन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट, तो भाई देखो गिफ्ट में हम करते क्या हैं कि जो फीमेल होती है, फीमेल के डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में हम गैमेट ट्रांसफ़र कर देते हैं और साथ में मेल गैमेट भी मिक्स कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ द अनदर फीमेल who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization, बिल्कुल सही। which of the following is appropriate example of sexual deceit, तो सेक्सुअल बम्बल बी जो होती है, ये जो प्लांट होता है वो फाइरस प्लांट जो होता है, इसका जो कुछ पार्ट्स होते हैं ना, वो क्या होता है कि वो ऐसे दिखता है कि फीमेल है, तो बम्बल बी चली जाती है, उसको मैटिंग करना होता है, मैटिंग करने के बाद से उसको बॉडी से इजैकुलेशन होता है, और जब इजैकुलेशन होता है तो उसका सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो होता है फुलफिल हो जाता है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इसका। चलिए ये सीक्वेंस पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले रामापिथिकस आया, रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरिक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस, सेकेंड ऑप्शन हो गया आंसर। ठीक है, फीटस का टाइमलाइन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फीटस का टाइमलाइन पूछा गया है। तो फीटस मूवमेंट स्टार्ट एंड द हेयर अपीयर ऑन द हेड, ये कब होता है प्रोसेस, तो ये प्रोसेस जो होता है तो ये अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो ये प्रोसेस तो 5 महीने के बाद होता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। द फीटस डेवलप लिम्बर डिजिट्स फीटस कब तक डेवलप कर लेता है, तो 2 मंथ के बाद कर लेता है। फीटस डेवलप एक्सटर्नल जेनाइटिलिया मतलब 3 महीने के बाद। ठीक है, फीटस बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड, आईसेलेसेस, दिस एंड दैट, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, A group of researchers produced some fish-like animals. Upon investigation, the following characteristics: endoskeleton was made by cartilage. तो इंडोस्केलेटन कार्टिलेज होता है अपनी उसमें साइक्लोस्टोमाटा में, इक्टोपैरासाइट भी होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। दे हैव पेयर फिन्स
पेयर फिन्स एंड सक्कर्स आर एब्सेंट, पेयर फिन एंड सक्कर्स आर एब्सेंट बट 7 पेयर ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। हाँ यही तो होता है, ठीक है, पेट्रोमाइजन आंसर हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए सीरीज ऑफ सेल डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग। स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन, स्पर्मेटोगोनिया जो होता है उसमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है, ऑलवेज नहीं, गलत है ये, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली इनटू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सही है, अरे गलत है, मियोसिस होता है ना, माइटोसिस थोड़ी होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ये सही है भाई, ये सही है। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, ये गलत है, कोई माइटोसिस नहीं होता है, दैट इज जस्ट डिफरेंशिएशन, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस, ये सही है, आंसर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विथ ओ ब्लड ग्रुप विच मदर एंड फादर आर हेटेरोजाइगस टू ए एंड बी। मान लो, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कि ये मदर है, हेटेरोजाइगस है और इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये आई0 हो गई, ठीक है, गैमेट मतलब, और दूसरा फादर है वो आई0 हो गया, हेटेरोजाइगस है ना, तो इससे बच्चे क्या क्या आएंगे, ये तो ए भी हो जाएगा और ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ये ओ ब्लड ग्रुप होगा, तो चांसेस कितने हो गए, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 25% प्रोबेबिलिटी हुई, इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्विकली चल रहा हूँ भाई। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्स अकरिंग इन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट फॉल होता है, और जब ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट फॉल होता है तो उसके बाद से रेनिन सिक्रीट होता है एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स से, एंड दैट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इनटू एंजियोटेंसिन फॉर्म, एंजियोटेंसिन फर्स्ट दैट इज सिक्रीटेड बाय लीवर, राइट। फिर उसके बाद से क्या होता है, फिर उसके बाद से क्या होगा कि ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होगा ये वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा, या फिर एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ाता है, एल्डोस्टेरोन सोडियम एब्जॉर्ब करवाएगा, दैट इज ओब्लाइज्ड टू फॉलोड बाय वाटर, तो फाइनली क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट इंक्रीज होकर के रिज्यूम हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बताने की जरूरत नहीं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 होता है, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 to 1200 ml होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000 ml और टाइडल वॉल्यूम 500 ml सॉरी। प्रोजेस्टासर्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। प्रोजेस्टासर्ट बेटा क्या होता है, एक्सक्यूज मी, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, डायफ्राम जो होता है इट्स मेड बाय रबर यूज्ड बाय फीमेल, एंड देन सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच इज नॉन स्टीरॉयडल ओरल पिल, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर, राइबोसोम हो गया आंसर इसका, है ना। इकोलॉजिकल पिरामिड प्रेजेंट प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में रहता है ना ये राइबोसोम, और इसके पास सेल ऑर्गेनल नहीं होता। इकोलॉजिकल पिरामिड प्रेजेंट इन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एंड दे आर जनरली इन्वर्टेड फॉर पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, आंसर हो गया इसका। द फ्लाइटलेस बर्ड विथ 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू पैडल लाइक स्ट्रक्चर सूटेड फॉर द स्विमिंग, भाई पेंगुइन की बात की होती है और ये एप्टिनोडाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, भाई बिल्कुल इजी है और क्विकली जा रहा है, सारा नोट से लाइन बाय लाइन आ रहा है। स्ट्रिप्टोकाइनेज क्या होता है, ब्लड वेसल्स से क्लॉट को रिमूव करने का काम करता है। स्टैटिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने का काम करते हैं, ठीक है।
लाइपेजेस को यूज़ करते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, और साइक्लोस्पोरिन जो होता है इम्यूनो सप्रेसर होता है, इम्यूनिटी को सप्रेस करने का काम करता है। ऑप्शन हो गया फर्स्ट। चूज द भाई देखो ये कोड 12 है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर इंक्लूजन्स। ठीक है, देखते हैं। द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल गलत है ये, ऐसा थोड़ी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम फॉर देयर सरफेस, सही है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सर्कुलर डीएनए, दैट आल्सो ट्रू। एंड द नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोस्केलेटन, ट्रू। Then microtubule is single membrane, mitochondria is not single membrane, डबल membrane सेल ऑर्गेनल। तो ये गलत ए और ई गलत, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू क्लास ऑस्टिकथाइस? तो ऑक्सिकथाई में फ्लाइंग फिश आती है, बिल्कुल आती है, इक्सोक्वाइटस। एंजल फिश आती है, एंड देन फाइटिंग फिश आती है, बीटा। इन द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हुपर स्पीसीज क्रोमोजोम नंबर इन द सम मेंबर इज 23, तो भाई वो फीमेल है। एंड द अनदर वन इज 24, तो वो मेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। WC काउंट ऑफ ए पर्सन इज 8,000। हाउ मेनी इस्नोफिल्स एंड ल्यूफोसाइट्स वुड बी द सेम ब्लड अप्रॉक्सीमेटली? भाई समझो, इसमें 2 to 4% क्या होगा, इस्नोफिल होगा। तो 2 to 4%, 8,000 का 2% कितना हुआ से 160, 4% 240 हुआ। ठीक है, और फिर अगर आप इसको देखते हो तो 20 to 25% के करीब में होता है। उसमें ये रहते हैं अपने, क्या कहा जाता है इनको, लिम्फोसाइट्स। तो कैलकुलेट कर लो, ये 16,000 to 2,000 हो ही गया आंसर। तो yes, first option. The toxin produced isolated from the Bacillus thuringiensis is included by which of the following genes? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। वेरी सिंपल, ये तो डायरेक्ट आ रहा है भाई, डायरेक्ट आ रहा है। सारा नीट का सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है। मैंने उम्मीद नहीं किया था भाई, मैंने मतलब आप समझ लो, मैंने थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं किया था कि इतना ईजी नीट का क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन चलो, आ रहा है तो अच्छी बात है ना। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन उसका नोट से डायरेक्ट आया है, तो उनका जो मोरल है वो तो बूस्ट तो हुआ ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निकोटीन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइंस एंड द ब्लड सर्कुलेशन। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। खैनी खाने से उसके अंदर निकोटीन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। मजा लो खूब। मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन पेन किलर है, जो पेन किलर यूज करते हैं। हेरोइन जो होता है डिप्रेसेंट होता है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। कोकीन कंज्यूमसेंस, आई मीन द डी का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लीड सेकंड रिलेटेड टू द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। तो टिटेनियम में क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लेस कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, सही है। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी बनते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट में। ठीक है, होता है ना। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया ना वो। ठीक है, अर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन इन जॉइंट हो गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। in which the animal haploid cells divide mitotically to produce gamete। तो देखो, जो मेल हनी भी होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं। तो इसमें माइटोसिस होगा तो ये 16 ही रहेगा। और ऐसा हनी बी में होता है जिसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। सॉरी, आई मीन इट विल नॉट पार्थिनोजेनेसिस, बस यस, इट विल बी यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ओके, इन ह्यूमन्स रेस्पिरेशन अकर्स फॉलोइंग स्टेप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई देखो इसमें होता क्या है, पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है कि
पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है, लंग से सांस लेना हुआ, ठीक है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा अल्वुलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जब अल्वुलाई में होगा, उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद से ये जो अपनी गैसेस हैं ये ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा, फिर उसको सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज किया जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया, सिंपल। अरेंज द फॉलोइंग सेल्स और लेयर्स अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। तो ये तो मैंने बताया था, अभी लेटेस्ट में मैंने बताया था कि फीमेल गैमेट जो होता है उसमें सबसे बाहर होता है कोरोना रेडिएटा, फिर उससे अंदर होता है जोना पेल्सिडा, उसके अंदर पेरीविटलाइन स्पेस, और उसके बाद से फीमेल का सेल मेम्ब्रेन होता है। तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। ह्यूमन प्रोटीन नेम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइजिमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मेम्ब्रेन ऑफ द ह्यूमन आरबीसी आर 52% सही है। द मेजर फॉस्फोलिपिड अरेंज इन द बाइलेयर, ठीक, मेजर फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर। एक्सटेंशन ऑफ द मेम्ब्रेन इनटू सेल फॉर्म मीसोसोम। अरे भाई क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो, मीसोसोम कहाँ से बन जाएगा, मीसोसोम तो प्रोकैरियोट में होता है ना। टेल टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस मीडियम, ठीक है। यू कैन से ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग इन द अपीयरेंस ऑफ। तो देखो मेल फ्रॉग जो होता है इसके पास वोकल सैक होता है, मेल फ्रॉग जो होता है उसके पास कॉपुलेटरी पैड होता है। फाइन, आंसर हो गया बी एंड डी। 165 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग एनाटॉमी। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही। देयर हैज 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, गलत, 10 पेयर्स होते हैं। द यूट्रस एंड ओविडक्ट ओपन स्पेसिफिकली इनटू द क्लोका ऑफ द फीमेल फ्रॉग सेपरेटली, ये सही है। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पागल, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम कहाँ से आ गया। साइनस वेनसस ज्वाइंट राइट एट्रियम विद द हार्ट, ये सही हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए सी एंड ई आंसर हो गया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द रेफरेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज कंडीशन ऑब्जर्व इन द फीटस आर एच निगेटिव ब्लड, नहीं, इस कंडीशन में फीमेल जो होती है वो आर एच निगेटिव होती है, और उसका जो बेबी होता है मदर उम्ब में फीटस वो आर एच पॉजिटिव होता है। RH antigen observed on the RBC in the majority of the human beings. Females, majority of. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गलत है, मतलब बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नंबर शुड बी मैच्ड, ये तो सही है, ये तो सही है। हमें सर्च क्या करना है, इनकरेक्ट करना है ना। तो एक तो ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी, सही है, तो करते हैं। टू मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ सेकेंड चाइल्ड, नो, फर्स्ट चाइल्ड में करवाना है ना इसको। तो आंसर होगा क्या इसका, ए एंड ई हो जाएगा आंसर। Which of the following statement is correct with reference of the human endoskeleton? Human skull is monocondylic, no. Human skull is dicondylic. The joint between two adjoining vertebra is cartilaginous joint, yes.
The human beings member of the cervical vertebra is 7. सही है. All ribs except last 2 ribs are bicephalic. No, all ribs are bicephalic. Then the occipital bone of the skull is articulated with atlas vertebra. सही है. एटलस से आई मीन द ओसिपिटल बोन से जॉइंट बनाते हैं, एटलांटोसिपिटल जॉइंट कहते हैं. ठीक है. मैच फर्स्ट एंड सेकंड. कॉर्टिसोल जो होता है प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. ठीक है, सही बिल्कुल. एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन को डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल से बढ़ाता है, दैट इज फॉलोड बाय वाटर. प्रोजेस्टेरोन फीमेल का जो आई मीन वो होता है उसका मेमरी ग्लैंड होता है, तो मेमरी ग्लैंड में जो एल्वुलाई होता है उसको डेवलप करवाता है ये. कोलिसिस्टोकाइनिन जो है, कोलिसिस्टोकाइनिन का भी वही है फूड. कोलिसिस्टोकाइनिन विल एक्चुअली इट विल, अब हमारा मतलब अगर कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजामिन की बात करते हो, इट विल एक्ट ऑन पैंक्रियास एंड बाइल आई मीन द गॉल ब्लैडर आल्सो. द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में क्या होता है, स्पोरोजोइट जो होता है, स्पोरोजोइट के फॉर्म में वो इंटर करता है और उसके बाद से अंदर जाकर के लीवर में इंटर होता है. लीवर में इंटर होकर के वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड होता है. फिर वो लीवर सेल को आई मीन उसको तोड़ करके बाहर आता है ब्लड में आरबीसी का शिकार करता है. आरबीसी को ब्रेक करके बाहर निकलता है. चाहे लीवर सेल हो या आरबीसी हो, दोनों जगह ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं. तो वैसे देखोगे आंसर हो जाएगा सेकंड. एक्सक्यूज मी. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थ इज इनकम्प्लीट. सही है, ये तो सही है बिल्कुल. बायलेटरल सिमेट्री इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्माटा. नहीं, वो होती है रेडियल सिमेट्री होती है. स्यूडोसिलोमी इज पोजेस्ड बाय स्केलविन. सही है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन कॉन्ड्रिक थाइस. सही है ये. मेम्ब्रेन ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. पगला नहीं होगा, अपोइक्लोथर्म होते हैं वो लोग. ठीक है, दे कैनॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कंसिस्टेंटली. right. The specific receptor for neurotransmitter in the synapse are present on the postsynaptic membrane पर होते हैं. the neuron के receptors, neurotransmitter के receptor. Choose the correct statement regarding muscle contraction. The motor neuron carry signal sent by central neural system. Yes, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम टू सार्कुलेमा ऑफ द मसल फाइबर. बिल्कुल सही है. द न्यूरल सिग्नल जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इन द सार्कोप्लाज्म. ट्रू. इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन इनएक्टिवेट एक्शन ऑफ द ब्रेक. ये तो गलत है भाई. द एक्टिन बाइंड टू द मायोसिन हेड टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज. ट्रू. द shortening of sarcomere take place by pulling actin toward the center of the event. This is also true. So first answer. Which of the following is not example of convergent evolution? तो भाई eye of octopus or mammal convergent evolution का example है. Then wing of butterfly and bird, that is also example of convergent evolution. Flipper of penguin and dolphin, एक bird है दूसरी mammal है, it's also example of convergent evolution. But whale और बैट को जो आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो ये दोनों जो हैं वो एग्जाम्पल हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है. जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus is a spaces sensitive region formed by cellular modification in. तो ये होता है जो मालपीजियन सेल्स होती हैं डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल की और एफरेंट आर्ट्रियोल की जो सेल्स होती हैं, दोनों मिलकर जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बनाती हैं. थर्ड इज आंसर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट द एक्टिविटी ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास ऑफ एंजाइम. तो भाई ये बात हो रही है, ये हो गया अपना लाइएज होगा आंसर इसका, क्योंकि देखो एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है और दूसरा ब्रेक हो रहा है. यही वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो उसको हम हाइड्रोलेज भी कहते हैं, हाइड्रोलेज में आ जाता है. ठीक है.
Mollusca has brachial respiration. Reptiles have pulmonary respiration. Adult amphibians pulmonary and cutaneous respiration. Amoeba cellular respiration. 178. What is reason behind production of large hole in the Swiss cheese? So Swiss cheese की बात करते हैं. The production of large amount of CO2 by Propionibacterium. ठीक है, आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन. ये टाइमलाइन जो है इसको मैच करना है. 65 मिलियन ईयर से गो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, सडनली एक्सटिंक्टेड. 500 मिलियन ईयर से गो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड इनटू द बिकेम एक्टिव. इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन interaction between two species. Both parasitism and commensalism only one species benefit and other species is harmful. तो ये किस बात का हो गया? ये तो गलत हो गया ना. फिर कॉमनसेलिज्म फिर किस बात का है जब वहाँ पहुँचा रहा है? तो बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, दैट्स ट्रू. Both species benefit in commensalism. No, one species be unharmful, another species will be benefited. In parasitism, only one species benefit, another species is harmed. That's true. The amensalism, one species is harmed and other is unaffected. So fourth is answer. तो मैंने अभी कवर कर लिया क्विक एंड फास्ट नीट के सारे, नीट 2026 के सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने. अभी मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. आज्ञा दीजिए.